नमस्कार मित्रों। आज की कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी है। कैसे भीमराव अंबेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में भाषण दिए और अपनी मांगें रखी। भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। ये सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार और भारतवासियों के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यह एक ऐसा समागम था जिसमें मुख्य विषयों पर अपने विचार प्रकट करने थे और नोट किए जाते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी प्रभावशाली आवाज़ से अपने भाषण के शुरू में ही कहा कि वह ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या से भी अधिक है, इन लोगों की दशा पशुओं से भी गई गुजरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सिंह गर्जना के साथ कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने के बजाय व्यर्थ समय काट रहे हैं। ब्रिटेन से पहले छुआछूत के कारण हमारी दशा घृणापूर्ण थी। क्या ब्रिटिश सरकार ने इसे दूर करने के लिए कुछ किया? ब्रिटेन से पहले हम कुआं से पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें पानी भरने का अधिकार प्राप्त करवा दिया? ब्रिटेन से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या अब हम प्रवेश कर सकते हैं? ब्रिटेन से पहले हमें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था। क्या अब हमारे लिए पुलिस या सेना में भर्ती के द्वार खुले हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता था। हालांकि ब्रिटिश शासन को 150 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है। ऐसी सरकार का किसी को क्या लाभ? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मांग की कि दलित वर्गों को दूसरे नागरिकों के समान नागरिक अधिकार दिए जाएं। कानून में प्रत्येक प्रकार का भेदभाव व ऊंच नीच पूर्णतः समाप्त किए जाएं। दलितों वर्गों को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधित्व अपने लोगों द्वारा स्वयं चुनने की छूट हो। दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए और कर्मचारियों की भर्ती और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किए जाएं। जिस निर्भयता से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस भाषण में गरजे, जिस विद्वतापूर्ण ढंग के साथ उन्होंने सरकार की आलोचना की और जिस दर्द भरी आवाज़ में उन्होंने भारत के करोड़ों गरीबों और लाचारों की दुर्दशा का वर्णन किया, इसमें पूरी कॉन्फ्रेंस पर अमिट प्रभाव पड़ा। महाराजा बड़ौदा कॉन्फ्रेंस में सबसे अधिक प्रसन्न थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी थी। इसी समय महाराजा बड़ौदा ने भीमराव अंबेडकर जी से प्रसन्न होकर के उनका सारा ऋण माफ़ कर दिया था। समाचार पत्रों पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। द इंडियन डेली मेल ने तो यहाँ तक प्रशंसा की कि समूची कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण सर्वोत्तम भाषण था। भाषण का मिस्टर रमेश मैकडोनाल्ड पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों और राजनीतिज्ञों ने दलित वर्ग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कॉन्फ्रेंस की अवधि के दौरान लंदन में रहते हुए मौके का भरपूर सदुपयोग किया। उन्होंने समाचार पत्रों को लेख भेजे, सभाएं की व प्रमुख ब्रिटिश नेताओं से मिले। भीमराव अंबेडकर जी के कठोर परिश्रम का फल यह निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत चिंतनीय है। कई अंग्रेजी नेताओं ने का हृदय पिघल गया। लॉर्ड शॉकी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कॉन्फ्रेंस की अवधि के दौरान लंदन में रहते हुए मौके का भरपूर सदुपयोग किया। उन्होंने समाचार पत्रों को लेख भेजे, सभाएं की व ब्रिटिश नेताओं को से मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कठोर परिश्रम का फल यह निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत चिंतनीय है। कई अंग्रेज नेताओं का हृदय भी पिघल गया। लॉर्ड शॉकी ने वादा किया कि दलित वर्गों को भारत के अन्य निवासियों के समान रखा जाएगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भाषण दिए वह अपनी मांगें रखी। भारत में उनकी प्रतिक्रिया होने लगी।
पुलिस विभाग ने दलित वर्गों के लिए भर्ती खोल दी। भीमराव अम्बेडकर जी अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी भाग लिया। यहाँ इनका दलित प्रेम का मुखौटा बखूबी उतरा। दलितों के पृथक निर्वाचन की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मांग का गांधी जी ने खुलकर विरोध किया, जबकि मुसलमान और ईसाइयों को मिले इसी अधिकार का उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को भी दलितों की मांग का विरोध करने के लिए उकसाया। बहुत से वैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में कॉन्फ्रेंस में बहस हो रही थी। गांधी जी बढ़ चढ़कर खोखली बातें करते रहे, परंतु उनके पास कोई निर्णायक सुझाव या विचार नहीं था। ऊपर से सम्मेलन में उनका अहंकारी और अड़ियल रुख आलोचना का विषय बना। गांधी जी की भूमिका से स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी भी निराश थे। 5 नवंबर सन 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के अछूतों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुतों की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रभावित होकर उनके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ और किस प्रकार प्राप्त की तथा इस पड़ाव तक किस प्रकार पहुँचे, ऐसे कई प्रश्न पूछे। सम्राट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विद्वतापूर्ण प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की अल्पसंख्यक समस्या कमेटी की बैठक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनाल्ड की अध्यक्षता में हो रही थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें मांग की कि अछूतों के पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की जाए। अतः मुसलमान सिख के समान अछूत भी हिंदू नहीं है। उसी समय मालवीय जी ने आवेश में आकर कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो मेरा भाई है। भीमराव अम्बेडकर जी ने तुरंत उठकर कहा कि महामना मालवीय जी ने मुझे अपना भाई कहा है, तो मैं कमेटी को बताना चाहूँगा कि महामना मालवीय जी मेरे कैसे भाई हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ने तुरंत एक गिलास पानी मंगवाया और पानी का गिलास बाबा साहब ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सभा में रखकर पूछा, क्या महामना मालवीय जी मेरे हाथ का पानी पीने को तैयार हैं? लेकिन जो व्यक्ति अपनी पत्नी का बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकता, उससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया हुआ पानी पीने की आशा कैसे की जा सकती है? और महामना मालवीय जी ने भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ पानी पीने से इनकार कर दिया।